आईएसआईएस के आतंकियों की वीडियो देखने लगा, उसे खून खराबा अच्छा लगने लगा और उसकी नफरत की ज्वाला बढ़ती चली गई। अपने भाई की हत्या की फिराक में भी था वो, लेकिन उसके रास्ते पर उसके माँ बाप और इकलौती बहन आ गई। फिर उसने ऐसे खौफनाक कांड को अंजाम दिया जिसे देखकर हर कोई डर और दहशत में। आग से धधकता हुआ घर, पहली मंजिल की बालकनी में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा शख्स जिसका पूरा बदन वाटर कैनन की बौछार से भीगा हुआ है। घर के बाहर आंसू गैस की गोली छोड़ती पुलिस, मौके पर आसपास रहने वाले लोगों का हुजूम और चारों तरफ अफरा तफरी। गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात प्रयागराज के करेली में तब बन गए जब एक शख्स ने अपनी मां और बहन का कत्ल कर अपने ही घर को खून से लाल कर दिया। करेली कांड से हिला प्रयागराज। शैतान बेटे की खौफनाक वारदात। मां बहन को उतारा मौत के घाट। बाप को पीट पीट कर किया अधमरा। पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। कोई बेटा इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कोई भाई कैसे अपनी बहन को इतनी खौफनाक मौत दे सकता है? लेकिन ऐसा करते हुए करेली के रहने वाले आरिफ के जरा भी हाथ नहीं कांपे। अपने बाप पर भी ताबड़तोड़ जानलेवा वार करने में इस शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बाप की जान बच तो गई, लेकिन असल में वो अब भी मर चुका है, क्योंकि उसके संसार को तो खुद उसके ही खून ने लील लिया। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ भाई बचाओ भाई बचाओ, जो हम लोग बाहर आते दूसरे चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिकड़ी नहीं लग पा रही थी और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी नौसीन, उसको इसने चापड़ से, वो लाहिर, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे। लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे नहीं पता। बुधवार 19 जुलाई 2023 बुधवार को करेली इलाके की शांति अचानक चीख पुकार हंगामे में बदल गई। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या है। एक मकान जलकर खाक हुआ पड़ा था, वहां मौत का मंजर था। एक शख्स को काबू करने के लिए आसपास के थानों के सभी पुलिसकर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे थे। देखिए, करेली थाना के अंतर्गत 12 मार्केट के पास हम लोगों को सूचना मिली कि कोई घटना घट गई है। हम लोग भाग के आए तो यहाँ देखा तमाम लोग, काफी तादाद में संख्या में पुलिसकर्मी और मोहल्ले वाले लोग यहाँ पे मौजूद थे। जिस मकान में घटना हुई उस मकान से एक व्यक्ति लगातार तेजाब की बोतलों से प्रहार कर रहा था। पुलिस वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति के ऊपर कब्जा पाया, लेकिन काफी पुलिस वाले जख्मी हैं। एक लोगों की मृत्यु की शंका पाई जा रही है, कुछ लोग परिवार के सदस्य घायल हैं। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को लेके सब मामला संज्ञान में सामने आ रहा है। हत्यारे के सिर पर खून सवार था, हर किसी को वो कुल्हाड़ी से काटने की धमकी दे रहा था। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने पुलिसकर्मियों पर भी तेजाब से हमला बोल दिया। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी वाटर कैनन के पानी से बौछार करनी पड़ी, आंसू गैस की गोले छोड़ने पड़े, तब जाकर शैतान उसकी गिरफ्त में आया। लेकिन तब तक वो अपनी मां और बहन को मौत की नींद सुला चुका था। कि मेरी माँ को, मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं। ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो,
ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 200-500 दे ठंडा हो जाए। हमेशा सबको इसने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीवी नौशीन ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूं में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। अपनों के लिए इतनी नफरत, ऐसा गुस्सा और फिर पूरे प्रयागराज को हिला देने वाला ऐसा खौफनाक कांड, इसके पीछे की वजह क्या थी? ये न सिर्फ पुलिस बल्कि हर शख्स जानना चाहता था। हत्यारे आरिफ का बड़ा भाई सामने आया और उसने जो वजह बताई उसे जानकर अब हर कोई हैरान है। दरअसल आरिफ घर से पैसे नहीं मिलने की वजह से परेशान था। आरिफ को शक था बड़ा भाई परिवार को उसके खिलाफ भड़काता है। आरिफ प्रॉपर्टी का हिस्सा करना चाहता था। जायदाद के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार था। परिवार वालों से वो नफरत करने लगा था। परिवार के खाने में टॉयलेट मिला देता था। बुधवार को आरिफ भाई से बात करने के लिए गया। भाई भाभी से बातचीत के दौरान झगड़ा हुआ। झगड़े का बीच बचाव करने माँ बाप और बहन आई। आरिफ ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। शैतान आरिफ अपने भाई की हत्या करना चाहता था। आरिफ के भाई के मुताबिक वो ISIS आतंकी संगठन से भी प्रभावित था। अक्सर वो ISIS आतंकियों के खून खराबे वाली वीडियो भी देखता था। तलवारें और हथियार रखने का भी उसे शौक था। पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है ये पूरा घर, समझ गए। मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5,000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीबी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीबी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है। उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके। हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए। आरिफ को अब SRN अस्पताल ले जाया गया। तभी उसके सामने उसकी बहन निखत की लाश भी रखी हुई थी। लेकिन बहन की लाश देखकर भी इस हैवान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। घायल बाप भी वही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आरिफ ने बाप को देख नजरें दूसरी तरफ फेंकी। करेली में हुए इस हत्याकांड से हर कोई स्तब्ध है। आरिफ ने प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। अब बाकी की जिंदगी उसकी जेल में ही बीतेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। उसने अपनी नशीली आंखों से पहले दीवाना बनाया, फिर सुर्ख लबों